आज बहुत खुशी की बात है कि अयाद हमारे भाई कमांडो एक अपनी पूरी टीम के साथ 24 फरवरी को बहन जी के थ्रू ज्वाइनिंग करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस इलाके से तो पहले भी मजबूती मिली है हमारी पार्टी को, पर अब और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अभी हमारे लोकसभा चुनाव है नज़दीक। कमांडो साहब के आने से हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस लोकसभा सीट को भी निकालेंगे। अक्सर कांग्रेस में भाजपा सेंध लगाती थी, लेकिन अब आपने भाजपा के घर में ही सेंध लगा दी, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ऐसा कौन सी सेंध लगा दी भैया? भाजपा के ये बात है। नहीं, हमारे भाई तो समाज के लिए काम करते हैं। ये किसी भाजपा के लिए नहीं है। तो व्यक्तिगत इनके जो संबंध थे उनके साथ, उनके अब जो पारिवारिक संबंध थे, आज इनके विचार नहीं मिलते और ये अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके विचार अलग है और उनके विचारों की लड़ाई है। धन्यवाद। सोशल एक्टिविस्ट हूँ और था और रहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं समाज के अंदर गया तो मैं कासिम साहब, मैंने एक दर्द को समझा कि दर्द स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया, लोगों के दर्द को समझता गया और मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला ओनली फॉर समाज सेवा या डिस्ट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूशन करके इस दर्द को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो समाज ने सोचा कि एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा मेहनती इंसान है, क्यों नहीं आप अगर इसी नहीं अच्छी विचारधारा के साथ आप पॉलिटिकल भी करें तो एक अच्छे लेवल पर आप पहुंचकर एक समाज की बड़े लेवल पर खिदमत कर सकते हो। इसीलिए तो मैंने ये विचार हासिल किए, विचार ज्वाइन किए, विचार आए और मैंने पसंद किया इस चीज को और लोगों की राय को समझा। तो तब मैंने ये चीज रही और रही बात मेरी, मैं आपसे पहले गवर्नमेंट जॉब में रहा और जो मैं था, मैं 31 जुलाई को पेंशन आया, उससे पहले एक परिवार का रिश्ता हमारा जाकिर परिवार से रहा है, बहुत करीब से रहा है और सदियों से रहा है और उनके साथ उनकी विचारधारा रही है। लेकिन अब उसका बेटा एक बालिग हो चुका है, एक समाज में काम कर रहा है। आज उसके बेटे का एक कद है, उस बेटे को लगता है कि मैं एक उस विचारधारा में ना चल के मैं इस विचारधारा में कुछ समाज के लिए अच्छा काम कर सकता हूं। वहां मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल का मैं वहां काम कर पाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन कर अच्छी विचारधारा के साथ काम कर समाज के लिए मुझे काम करना है। और कहाँ आप ज्वाइन करने जा रहे हैं? और दूसरा, आपके साथ जो 400 साढ़े 400 की टीम है, क्या सभी पार्टी ज्वाइन करने जा रही है? सर, मैं 24 तारीख को जोधा फार्म में बहन कुमारी सैलजा के नेतृत्व में मैं और भाई कुलदीप, दोनों भाई, हम भाई की सभा है, उस सभा में ज्वाइन करने जा रहा हूं। और रही बात मेरी पूरी 450 जो टीम है, कमांडो टीम में, बात वो सब इंडिपेंडेंट है, वो पहले से ही किसी न किसी पार्टियों से सब जुड़े हुए हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि हमारा टीम लीडर एक अच्छी विचारधारा में सही जा रहा है और पॉलिटिकल कदम भी ठीक है, तो मुझे लगता है कि सैकड़ों साथी तो मेरे साथ इस विचारधारा में उस दिन भी ज्वाइन करेंगे। ऐसा मेरा उम्मीद है, मुझे भरोसा है अपनी टीम पर और इंशाल्लाह टीम सोशल काम करती रहेगी। नुहू में भी पहले कांग्रेस की जनसभा हुई है, नुहू में कई बड़े नेता हैं कांग्रेस के। जी, आप आखिर अपने कुलदीप के जनसभा में ज्वाइन करने के लिए क्यों फैसला लिया? जी, कुलदीप मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मेरा अच्छा फ्रेंड है, 10 साल पुराना फ्रेंड है मेरा कुलदीप। एक आप खुद बड़े घराने से है, खुद एक कांग्रेस का एक अच्छा यूथ का लीडर भी है, यूथ प्रेसिडेंट भी है और महासचिव भी है और मेरा एक अच्छा दोस्त है। मुझे उसकी विचारधारा, उस पर यकीन भी बखूबी, और उसने मेरे अंदर एक मोटिवेशन दिया और मेरे खून के अंदर गद्दारी नहीं है। जब मेरा दोस्त मुझे एक अच्छी राह दे रहा है तो मैंने डिसीजन लिया क्यों ना मैं कुलदीप भाई के वहां ज्वाइन करूं। हाँ, मेरा इरादा था मैं नूह में सभा करूं। कुलदीप साहब ने कहा बहन जी से कि अभी वक्त नहीं है, लोकसभा की मेहनत चल रही है क्योंकि उत्तराखंड की भी प्रभारी है और उसमें बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो उसने कहा लोकसभा के बाद आप अपनी सभा कर लेना, लेकिन आप लोकसभा में जिस तरह आपसे उम्मीद की जा सकती है, कमांडो साहब आप पार्टी के लिए आए और काम करें। हमें लगता है उम्मीद कि आप लोकसभा के कैंडिडेट के लिए भी अच्छी मेहनत कर पाओगे और विधानसभा और सभी चीजों के लिए भी, पूरी 5 विधानसभाओं में जो मेवात का, तो खासकर मैं इन सारी सीटों को इनको बड़ा एक सपोर्ट देकर इन्हें आगे बढ़ा पाऊंगा। देखो, मैं एक सिपाही के तौर पर ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एक वर्कर के तौर पर ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा सैनिक के तौर पर ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मैंने संघर्ष किया और मेरा संघर्ष समझ में आया, जिस तरह समाज को आज समझ में आ रहा है, समाज मेरे साथ जिस तरह रहता है, मुझे लगता है अगर पार्टी ने भी मेरे संघर्ष को समझा, हो सकता है मुझे कहां पे और किस लेवल में बिठा दे, किस लेवल में लड़ा दे। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर मुझे विधानसभा की जिम्मेदारी दी तो मैं इंशाल्लाह उसको भी बखूबी निभाऊंगा। विधायक साहब, नुहू हिंसा में चाहे मरीजों और तीमारदारों को खाने पहुंचाने की बात है सर, उसके अलावा कौन कौन से बड़े काम समाज सेवा में आपने किए? साहब, कासिम साहब, आप सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, आपके पल अपडेट होती है समाज की। सर, उस समय गरीब, यतीम, माजूर, मजलूमों के लिए, चाहे वो किसी धर्म समाज से थे,
मैं अपनी जान पे खेल कर इस सैनिक की तरह आया और समाज के दर्द को बांट में 5 दिन लगातार खाना भी भेजा, उसके साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, उसके साथ नशे पे काम किया, नशा मुक्त मेवात अभियान चला, स्टॉप द ड्रग्स इन माय मेवात। उसके बाद गरीब, यतीम, माजूर, मजलूमों के लिए यही हमारी पूरी समाज सुधार कमांडो टीम काम करती रही, लोगों को अवेयर करती रही, नौजवानों को खेलों की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ाती रही, इनको मोटिवेशन देती रही, बुराइयों के खिलाफ मैं हमेशा बोलता रहा और अभी मैं एजुकेशन लेवल पर लेकर चल रहा हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी समाज में काम करता रहूंगा, ऐसी मेरी सोच है कासिम साहब। हिदायत जी के कांग्रेस ज्वाइन करने से कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी। ऑल ओवर मेवात ये बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने ऑल ओवर मेवात काम किया है और हर जो भी कोई कैलेमिटी आई है मेवात में तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा इनका जो कदम रहेगा पार्टी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो मुख्यमंत्री के आने से भाजपा को एक बड़ा झटका कह सकते हैं। बेशक।